बेस है और यहां से एलओसी पर ये फायरिंग करे जा रहे हैं, अटकी के नहीं जान? बिल्कुल, अटक इज द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये बीच वाला इलाका है अटक का। और अटक की एक और खासियत है, अटक तक अफगानिस्तान क्लेम करता है ग्रेटर पश्तूनिस्तान। अटक तक क्लेम करता है कि जब अफगानिस्तान, ड्यूरेंट लाइन को वो लोग मानते नहीं है, वो कहते हैं कि अटक तक। ये इसका सोशल बैकग्राउंड है, उसका मिलिट्री बैकग्राउंड आप बता चुकी हैं, ये इसका सोशल बैकग्राउंड है। जो हम लोग कहते हैं ना अटक से कटक तक, राइट? उसका दूसरा बैकग्राउंड ये है कि इट इज द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये जो अटक है, ये बीच में दरवाजा है और अटक से पहले की जमीन पठान क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि पंजाब नहीं है, यह हमारी जमीन है, हमें वापस दो। अब तालिबान जब आएगा, और तालिबान ने बहुत कोशिश करी थी आज से 8-10 साल पहले, तालिबान आएगा फिर अटक की ओर आएगा। मैं आपको आज आपकी शो पे कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा आज की तारीख, कि नाविका कुमार की शो में काउंटर स्ट्राइक में मेजर गौरव आर्या ने बोला था, दे क्लेम दिस टेरिटरी। कोई भी हो, वो तालिबान हो, वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हो, वहां का राजा हो, कोई भी हो, पिछले 50-100 साल से वो यही क्लेम करते आ रहे हैं कि अटक का इलाका हमारा है। बिल्कुल, अटक हुआ। अब अटक के बाद चकवाल पर भी हमने किया। ये आईएसआई का ट्रेनिंग सेंटर है, तो जल्दी से इंटेलिजेंस गैदरिंग, एयर डिफेंस सिस्टम चली गई, इंटेलिजेंस गैदरिंग, और इंटेलिजेंस इनकी जितनी है उतनी है, अब क्या कहें। लेकिन उसके बाद चकवाल है। चकवाल में पाकिस्तान सेना का आर्म सेंटर है, और इनके पास तो 4 दिनों का राशन पानी था, ये असला था। अब वो 4 दिनों का असले में भी अगर सेन लगा दी। पानी के बारे में प्लीज बात मत करिए। हाँ, पानी नहीं, आज हमने थोड़ा छोड़ दिया है, इतना छोड़ा है कि वो बह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। 100, देखो एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। 100 लीटर हमने पानी देना है साल में, कब देंगे, कैसे देंगे, तो अब हमारी मर्जी है ना। तो अब पिछले 10 दिन से नहीं दिया था, आज हमने मूड किया, हमने दे दिया। सब दे दिया सर, अब दे दिया, सब दे दिया, पूरा ले लो। पिछले 10 दिन का बराबर करके दे दिया। हाँ। अब आपको ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनको पूछ रहा हूं मैं, अब आपको ऑब्जेक्शन क्या है? नहीं, आप पानी के लिए आपने ऐसा किया क्यों? हमने, ओ माय गॉड, आप मेरा वो गलत वाला कॉर्ड। अरे भाई, मेरी मर्जी, आप कर लीजिए, क्या करें, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं, वो मेरी मर्जी। सिंपल। आजकल इंडिया जो है ना, यूएस की नहीं सुन रहा है, वो बोल रहा है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हमने बोला इट विल नॉट बी एट माय कॉस्ट, इट विल बी एट हिज कॉस्ट। हम इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को हटा के रहेंगे, इस टेररिज्म के आका को मिटा के रहेंगे। बात खत्म है। हम इसको तोड़ेंगे, हम इसे ठोकेंगे। बिल्कुल, और मेरी मर्जी, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी मर्जी, भारत की मर्जी। और चकवाल के बाद चलते हैं ये जगह बहावलपुर, यहाँ हाँ 31st कोर। अब यहाँ ये कौन सा नर्व सेंटर है? बहावलपुर वही जगह है जो मौलाना मसूद अजहर की जन्मभूमि है। हाँ। उनके हेडक्वार्टर हैं, जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है, जहां पे आपने मिसाइल मारी थी, स्कैल्प मिसाइल यहीं पे मारी थी। और पाकिस्तान का परमाणु बम, यानी कि वो 3-4 जगह होता है। कंप्लीट न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो एक जगह नहीं होती, वॉरहेड कहीं पे होता है, बाकी उसके पार्ट्स कहीं और होते हैं। तो ये उसके लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और लोगों ने यह भी बोला है कि जो ड्रोन गिरा है, इट्स वेरी क्लोज टू वेयर दे हैव केप्ट देयर न्यूक्लियर एसेट्स। हमें यह भी पता है कि उनका न्यूक्लियर एसेट है कहां? हाँ, पाकिस्तानी पूरे दिन हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार। आपने कभी भारत को 100 ग्राम वाला? हाँ, नहीं, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो। आपने कभी इंडियंस को नहीं देखा होगा ये बोलते हुए कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। ये पाकिस्तानियों को खास खुजली है, हमारे पास न्यूक्लियर है, कर दिया। आज खुजली का इलाज हो गया है। बावलपुर में भी हमने बम गिरा दिया। और बावलपुर के बाद छोर जगह है जहां पाकिस्तान की मिसाइल यूनिट है, यहां पर भी बड़ा। और हमने ये किया क्यों, ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि हमने ऐसा किया क्यों। हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तान ने बीती रात भारत के उत्तर और पश्चिम के सैन्य ठिकानों समेत अहम जगहों पर अटैक की एक नाकाम कोशिश की थी। भारत की जिन जगहों पर निशाना साधने की कोशिश हुई थी उनमें श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपुरा और पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज भी शामिल है। और मैं ये पूरी जगहें आपको दिखा देती हूं एलओसी में कहां कहां इन्होंने कोशिश किया। और मैं पूछ रही हूं, अमृतसर,
ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमृतसर पर निशाना हमारा हरमंदिर साहब पे था, जी, गोल्डन टेम्पल पर था। जी। मैं पूछना चाहती हूं, ये दुस्साहस किया, भेजे ड्रोन, भेजे मिसाइल, लगा एक भी नहीं। और वहां पे पंजाब में, एक तो पंजाब के लोगों को सल्यूट है, मिसाइल गिरा किसी की खेत पे जो हमने मार दिया था, हमने खत्म कर दिया था, उसकी फोटो लेके शेयर कर रहे हैं। उसके बगल में खड़ा है पंजाबी मुंडा, खड़ा होके कह रहा है ये क्या है, उसकी फोटो उसने बनाई है। ये हाल है, आपकी भेजी हुई मिसाइलें सब गिरा के खत्म कर दी, एंड ऑफ स्टोरी हो गई इनकी। हाँ बिल्कुल। और अमृतसर, जालंधर, आदमपुर, कपूरथला, कुछ जगह पे हमारी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ये पूरे इलाके में आप देखिए, चंडीगढ़ के पास, नियर चंडीगढ़ देयर इज चंदी मंदिर, और चंदी मंदिर में हमारा इट्स काफी कुछ है चंडीगढ़। हाँ, और पूरे हर जगह ये जो चुन रहे हैं उसका हमने नाकाम कर दिया इनको। अब मुझे बताइए, वो मूछ की बात नहीं मैं पूछूंगी, पर फिर रह क्या गया अगर 15 जगह में से एक जगह भी इनका सुतली बॉम्ब चला ही नहीं? अगर हम सच्चाई को फेस करें ना, तो इसको बोलते हैं इन्होंने एक्चुअली अटैक नहीं किया था। ये हाफ हार्टेड अटैक था कि पहले देख लें कि इनकी एयर डिफेंस कैसी है। ये एक्चुअली सही बात है। अदरवाइज जिस तरीके का ये अटैक किया गया था शुरुआत में, जो कल रात को हुआ था वो अमृतसर और उस दूसरी जगहों पर, तो मैं तो कह रहा हूं कि अब उन्हें समझ आ गया होगा या तो कि भाई आपके ये सारी चीजें नहीं चल सकती। अब आप जो इनका कहना था ना कि कितने इन्होंने बोला है 50 ड्रोन आए थे, 25 हमने गिरा दिए। मैं आपको फिर आज याद दिलाता हूं, 80 एयरक्राफ्ट आए थे, आप गिनते रह गए, वो अपना काम कर गए। 50 ड्रोन आए थे, वो अपना काम करके चले गए। आप गिनते रहिए। सर ये गिनती में बड़े तेज हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। नहीं, बट 80 से ज्यादा आपने कल भी बोला था, ये आपने कल भी बोला था भाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि 80 से आगे की गिनती नहीं आई जी। प्रॉब्लम ये हो रही है आज की तारीख में। पाकिस्तान का ट्रेजेडी यही है कि इस समय जिस मेंटल पैरालिसिस से वो गुजर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि उनका हर एक्शन उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। अरे भाई, किसने कहा था ये करो कि तुम्हारी पूरी एयर डिफेंस खत्म हो जाए? अरे चाहे सेरेमोनियल थी, दिखाने की थी, नकली थी, फर्जी थी। आज की तारीख में तो चाइना जूते मारेगा कि भाई साहब ये मैंने आपको दी। हम तुम्हें पैसे दिए चले जा रहे हैं, असला दिए चले जा रहे हैं, और तुम होके लुटाए चले जा रहे हो, लुटाए चले जा रहे हो। अब पाकिस्तान और लुटेगा, इन सबकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ये फ्री फंड का मामला नहीं है। और दूसरी चीज है, चाइना छोड़ेगा ना। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब एक और चीज है कि चाइना का एक तो JF-17 थंडर जो बेचने की कोशिश कर रहा था ना, वो बिकना ना, इनके एयर डिफेंस सिस्टम बिकने, क्योंकि दुनिया ने ये देख लिया है। जूते मारेगा, जूते मारे कह रहा नकली है चीज, ये तो फ्रॉड है। और मैं ये भी पूछूं कि बहुत सी ऐसी अनकन्फर्म्ड, सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक JF-17 भी हमने गिरा दिया है, एक JF-10 भी गिरा दिया है। ये इसकी कोई आपको कॉन्फर्मेशन कहीं से आ रही? अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर गिरा दिया है, मैं अगर कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता,